जैसे रॉथस्चाइल्ड के बारे में मैंने पढ़ा था एक जगह, यूएस में जब ऑयल रश हुआ था, जैसे गोल्ड रश हुआ था एक टाइम पे, और जब सबको पता चला कि यूएस के पहाड़ी एरिया में बहुत ज़्यादा सोना दबा हुआ है, तो ऐसे ही गोल्ड रश से पहले ऑयल रश हुआ था। ठीक है, तो हर जगह हर कोई खुदाई करके तेल निकाल रहा था, क्रूड ऑयल निकलता था, उसको बेचते थे सब। तो ऐसे ही ऑयल रश हुआ, तो रॉथस्चाइल्ड ने क्या करा था कि उसने ऑयल तो नहीं बेचा, ना ऑयल निकाला, उसने वो चीज़ बनाई जो ऑयल निकालने के बाद सबसे ज़रूरी थी, क्योंकि ऑयल निकले ना निकले वो एक जुआ है। उसने खोली थी ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये 10 लोग मिलके ऑयल निकालने की कोशिश कर रहे हैं ज़मीन से, धरती से, 10 में से 5 का ही निकले, 5 लोगों का नहीं निकलेगा, लेकिन इन 5 लोगों का जब ऑयल निकलेगा तो इस ऑयल को बेचने के लिए उन्हें पहले इस ऑयल को रिफाइन कराना पड़ेगा, और ऑयल को रिफाइन कराने के लिए क्या चाहिए? ऑयल रिफाइनरीज। तो इसलिए उसने ऑयल रिफाइनरीज खोली। उसने इतने चीप रेट पे काम करा कि बाकी सबके बिजनेस फेल होने लगे। फिर ऐसा कुछ कानून वगैरह लाया गया था कि जिससे कि उसको लिमिट कर दिया था, मतलब एक तरीके से उसके हाथ बांध दिए थे। तब उस इंसान ने बहुत शातिर तरीके से कुछ चीज़ें करी। उसने क्या करना शुरू करा कि जितने भी मेडिकल कॉलेजेस और मेडिकल स्कूल्स हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, इवन यहाँ तक कि अक्रॉस द वर्ल्ड फैल गई फिर तो वो चीज़। तो क्या होता है, उनको ना रिसर्चेस वगैरह के लिए ना डोनेशंस और क्या कहते हैं फंडिंग की ज़रूरत होती है। तो रॉथस्चाइल्ड ने उन सारी ऑर्गेनाइजेशन को फंड करना शुरू करा। जो इंडिविजुअल डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो बायोलॉजी के फील्ड में काम कर रहे हैं या कोई पर्टिकुलर किसी बीमारी के ऊपर रिसर्च कर रहा है, तो उनको उसने फ़ंड करना शुरू करा। फंड इसलिए करना शुरू करा उसने जिससे कि वो अपने हिसाब से लोगों को क्या बताना है, क्या इन्फॉर्मेशन देनी है, वो डिसाइड कर सके। क्यों डिसाइड कर सके वो? जितनी भी हम ये दवाइयाँ खाते हैं ना, जितनी भी ये एलोपैथिक मेडिसिन्स होती हैं, टैबलेट्स होती हैं, ये सारी की सारी पेट्रोलियम की डेरिवेटिव्स होते हैं। जितना भी सिंथेटिक जो भी बन रहा है, ये सब बनता है भाई पेट्रोलियम से। क्रूड ऑयल से ही हर चीज़ निकाली जाती है, उससे ही प्रोसेस करके उसको आगे दवाइयाँ भी बनती हैं, उससे ही कैरोसिन भी बनता है, उससे ही क्या कहते हैं पेट्रोल भी निकलता है, सारी चीज़ें होती है उससे। ठीक है, तो अब होगा क्या? दवाइयाँ भी बन रही हैं पेट्रोलियम से ही। ठीक है, तो अब उसका तो बिजनेस और बढ़ेगा ना, क्योंकि जब एक रॉ मटेरियल या एक सब्सटेंस से इतनी सारी चीज़ें निकल रही हैं, तो लोग उसको और ज़्यादा खोदेंगे, और ज़्यादा निकालेंगे, और ज़्यादा चीज़ें मैन्युफैक्चर होंगी फिर। ठीक है, तो उसने ये करा कि जितने भी मेडिकल स्कूल्स थे बड़े बड़े, उनको डोनेशंस देनी स्टार्ट करी। उनको बोला कि सिलेबस आपको वो पढ़ाना है जो हम बताएंगे। उस बंदे ने एक पूरी रॉथस्चाइल्ड जो था, उसने एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनाई। ऑर्गेनाइजेशन का उसको यही कहना था कि जो हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में, स्कूल्स में, वही पढ़ाया जाए, जिससे कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़े मार्केट में। सपोज करिए कोई बीमारी है, उसको ठीक किया जा सकता है किसी प्लांट मेडिसिन के थ्रू, कि हाँ भाई ये जड़ी बूटी होती है, इसको आप उबालो, ये करो, और 3-4 महीने की दवाई का कोर्स करो इसका, और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। लेकिन उसकी जगह एक रिसर्चर ये लिखे कि मैंने 10 लोगों पर एक ट्रायल स्टडी करी थी इस पर्टिकुलर ABCD मेडिसिन की। ये ABCD मेडिसिन टैबलेट है, और इसका जो रिजल्ट है ना, वो उस प्लांट मेडिसिन से 100 टाइम्स ज़्यादा है। तो एक पेशेंट क्या सोचेगा कि भाई मैं वो दवाई खाऊंगा ना जो 100 गुना ज़्यादा रिजल्ट देगी मेरे को, जो मुझे 100 गुना ज़्यादा जल्दी से ठीक करेगी, मैं वो दवाई खाऊंगा ना। तो क्या होगा, उस दवाई की डिमांड मार्केट में बढ़ी।
डिमांड मार्केट में बढ़ेगी तो प्राइस और सप्लाई वही गेम होता है फिर। तो इस तरीके से चीज़ें कंट्रोल होती हैं। फिर जो रॉकफेलर्स हैं, दुनिया के सारे बैंक रॉकफेलर्स ओन करते हैं। और फिर यहाँ से बात आगे बढ़ती है कि सीक्रेट सोसाइटीज, इनविजिबल पावर, ये सब चीज़ें हैं क्या। हाँ, फिर एक मतलब कि एक पूरा वेब निकल जाता है, पूरा वेब निकल जाता है। क्योंकि चलो रॉथस्चाइल्ड्स, रॉकफेलर्स, इनके तो नाम हमें पता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी सीक्रेट, वही है कि यार वेल्दी फैमिलीज हैं, इलीट्स हैं, हाँ, जो बिल्कुल शांत है, पर्दे के पीछे हैं। वो भी हमने आए दिन न्यूज़ में सुना। न्यूज़ में तो नहीं बताते खैर इनका नाम भी, वो तो इंटरनेट पे आजकल चल रहा है। न्यूज़ में भी कैसे बताएंगे? न्यूज़ प्लेटफॉर्म भी तो इन्हीं लोगों के हैं। न्यूज़ भी उन्हीं की है भाई, उन्हीं लोगों के न्यूज़ चैनल्स हैं। हाँ, तो इंटरनेट पे इनके शेयर मार्केट, स्टॉक्स वगैरह, उसके थ्रू इनके नाम पता चले हैं, और क्या है ना। वो भी ज़्यादा नहीं है, खाली 2-4 जो ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं, जो ऐसे एलिट्स हैं, सिर्फ उनके बारे में पता चला है। और ऐसे कितने होंगे किसी को नहीं पता। और मैं तो भाई ये मानता हूँ इस चीज़ को लेके कि अगर रॉकफेलर, रॉथस्चाइल्ड, इन सब के नाम हमारे सामने आ रखे हैं ना, तो ये सिर्फ इसलिए डाले हुए हैं इन्होंने हमारे सामने ये नाम कि ताकि जो लोग हैं ना वो इन पर फोकस करें, वो इन पर फोकस करके रखें अपना। क्योंकि मैंने आज तक भाई ना ही इनकी कोई फोटोज़ देखी हैं इंटरनेट पे, बता रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया तो हर कोई यूज़ करता है ना। एक बार को तेरे को मार्क ज़करबर्ग की फ़ोटो मिल जाएगी, जेफ बेजोस की दिख जाएगी, लेकिन कोई जैसे तूने बताया वो रॉथस्चाइल्ड, उनकी किसी फैमिली वाले पर्सन की किसी की फ़ोटो नहीं मिलेगी। तो अगर कोई डालता भी होगा तो भाई इनके लिए तो चुटकियों का खेल है, हटा भाई इसे हटा। अब सिंपल सी बात है, जैसे इलॉन मस्क है, उसने ट्विटर को खरीदा और प्लेटफॉर्म एक्स नाम कर दिया, ठीक है। वो प्लेटफॉर्म ट्विटर, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू कई देशों में इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की कोशिश करी गई थी, लोगों के परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश की, क्योंकि लोगों का परसेप्शन किस चीज़ से बनता है? जो चीज़ इंटरनेट पे ज़्यादा दिख रही है। तो जब एक चीज़ हुई थी ट्विटर फाइल्स करके, जैसे एप्स्टीन फाइल है, ऐसी ट्विटर फाइल्स हुआ था। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी तो उसमें ये पता चला था कि ट्विटर, इवन यहाँ तक कि यूएस की कंपनी है, वो यूएस में भी ये कर रहा था कि एक पर्टिकुलर पार्टी से रिलेटेड जो भी कोई पोस्ट कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई आर्टिकल लिख रहा है और उसको ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है, कोई वीडियो बना रहा है, उसको ट्विटर पे पोस्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो वो पुश दे रहे थे कि हाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने जाए ये। और एक दूसरी पार्टी के बारे में लोग जो भी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो भी कह रहे हैं, सपोर्ट में जो भी कहा जा रहा है, उसको दबाया गया। कि जहाँ कोई नॉर्मल बंदा, कोई नॉर्मल फेमस सपोर्टर है किसी भी पार्टी का, वो उस पार्टी के सपोर्ट में कोई आर्टिकल लिखता है, कोई वीडियो बनाता है और उसको ट्विटर पे डालता है, तो ट्विटर, और यूजुअली उसकी जो रीच जाती है वो 1 लाख 2 लाख लोगों तक जाती है। लेकिन जब इलेक्शन आने वाले हैं तो ट्विटर ने उस पर्टिकुलर अकाउंट की जो रीच है उसको दबा दिया। अब वो 1 लाख 2 लाख से सिर्फ 5,000 10,000 लोगों के सामने ही जा रहा है। और जो दूसरी पार्टी है उसके सपोर्ट में जो चीज़ें बोली जा रही हैं उसको तो खूब बढ़ा के दिखाया जा रहा है, और जो अगेंस्ट में बोली जा रही हैं उसी सेम पार्टी के, उसको दबाया जा रहा है। तो क्या होगा? लोगों का परसेप्शन चेंज होगा ना इससे, कि जब तुम्हें दिखे कि एक ABCD पार्टी है, उसके बारे में आपको इंटरनेट पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, हर जगह नेगेटिव ही नेगेटिव दिख रहा है, आपको पॉजिटिव दिख ही नहीं रहा आपको,
और एक दूसरी पार्टी जिसके बारे में सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है, उसके पॉलिटिशियंस के बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव दिख रहा है सब कुछ, तो परसेप्शन चेंज होगा। क्योंकि नॉर्मल जो इंसान है, जो इंटरनेट पे सिर्फ डेटा को, इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करने के लिए बैठा हुआ है, उसके पास इतना टाइम नहीं है और ना उसके दिमाग में इतनी क्षमता होती है कि वो किसी चीज़ को देखे और उसको खुद से गूगल सर्च करके फैक्ट चेक करे। उसने तो देखा कि हाँ भाई ये पार्टी को सही बता रहे हैं सब और ये ट्रेंड चल रहा है, तो वो उस ट्रेंड के साथ चलता है फिर। तो आजकल वो CJP वाला ट्रेंड चल रहा है। हाँ, जैसे वो। फिर दूसरा, जैसे मैं कह रहा था कि इलॉन मस्क ने ट्विटर खरीदा। अब इलॉन मस्क के इलॉन मस्क के पास जो है ट्विटर की फुल कंट्रोल, फुल पावर है। अब जैसे मान ले कि अगर कोई फेमस आदमी ट्विटर पे इलॉन मस्क को गाली लिखते भयंकर, इलॉन मस्क एक फ़ोन करेगा, ट्विटर से उस बंदे का अकाउंट ही डिलीट हो जाएगा। लेकिन डिलीट करने से पहले वो बंदा उसके सामने बैठा होगा। नहीं, वो तो थोड़ा वैसा हो गया फिल्मी, ठीक है, बट फिल्मी नहीं भाई, ये पॉसिबल है। नहीं, पॉसिबल है, पर वो सामने बैठ के अगर उसको धमकाए, कुछ भी चीज़ें करे, तो वो कानूनी दायरे में आ जाता है ना फिर वो, एक तरीके से। लेकिन इलॉन मस्क को क्या करना है, सिंपल, वो अपने डिपार्टमेंट को कॉल करेगा, हटाओ, कुत्ते भौंक रहे हैं, हटाओ। उस बंदे का ट्विटर से नामो निशान खत्म। और वो ये भी कर देगा कि ये बंदा आज के बाद किसी भी नाम से, किसी भी डिवाइस से कभी ट्विटर अकाउंट बना ही ना पाए। इस तरीके से भी ब्लॉक किया जा सकता है एक इंसान को। बिल्कुल, रेड मार्क जिसे कहेंगे। तो कंट्रोल वो चीज़, तो जितने भी जो अल्ट्रा प्रो रिच लोग होते हैं ना, उनके लिए ना कोई, उनके पास ये स्पेशल एक्सेस है। हाँ, उनके लिए ना इस दुनिया में देश नहीं है कोई भी। मतलब ऐसा कि भाई USA मेरी कंट्री है तो मैं USA के लिए सारी चीज़ें करूँगा, कोई कहेगी नहीं भयंकर क्या कहते हैं, रशिया मेरी कंट्री है तो मैं रशिया के लिए ही सारी चीज़ें करूँगा। जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं ना, उनके लिए कंट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती। उनके लिए ये बस कुछ जगहें हैं जहाँ पे वो कुछ ना कुछ करके पैसा बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, पावर ले सकते हैं पूरी। इससे तो मुझे वो ध्यान आ रहा है भाई, हम एक गेम खेलते हैं तो गेम में क्या होता है कि जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है उसके पास थोड़े स्पेशल एक्सेस होते हैं। तो ये कुछ कुछ ऐसा ही है कि काइंड ऑफ जैसे हम बात करते हैं ना सिमुलेशन की, इस सिमुलेशन में उसके पास ज़्यादा पैसा है, एलॉन मस्क के पास ज़्यादा पैसा है, तो उसके पास थोड़े स्पेशल एक्सेस हैं। हाँ, है ना। तो वो उन स्पेशल एक्सेस का यूज़ ऐसे कर रहा है कि वो रॉकेट्स बना के कहीं और दूसरे सिमुलेशन में जाने की कोशिश कर रहा है, लाइक मार्स। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है भयंकर कि वो रॉकेट बनाएगा और मार्स पे जाके दूसरे सिमुलेशन में जाने की कोशिश कर रहा है। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा कि दूसरे सिमुलेशन में जाने की कोशिश नहीं कर रहा वो। मतलब ये है कि पैसा आपको इनेबल करता है आपके पैसे की हैसियत के हिसाब से चीज़ें करने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर अब हम कहते हैं ना कि जैसे अभी जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक हमारे लिए टाइम एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर अर्थ के बाहर जाएंगे तो टाइम नहीं है। और वैसे ही जब तक हम इस वर्ल्ड में हैं और इस सोसाइटी में हैं तब तक हमारे लिए पैसा मैटर करता है, लेकिन उससे ऊपर जैसे रॉथस्चाइल्ड या ऐसी इलीट फैमिली, उनके लिए पैसा मैटर नहीं करता, क्योंकि पैसे को तो वो कंट्रोल करते हैं ना। हाँ एग्जैक्टली। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही तूने कि तुझे पहले तो तुझे ये किसने बताया कि मतलब पृथ्वी के बाहर जाएंगे तो टाइम एग्जिस्ट नहीं करता? वो तो पता है भाई। मतलब कैसे एग्जिस्ट नहीं करेगा टाइम? देखा है ना हमने वीडियोस वगैरह में ऐसे। अरे यार टाइम तो एग्जिस्ट करता है ना, टाइम एग्जिस्ट करता है, बट टाइम की जो कहे ना कि बीतने की स्पीड है, चलने की स्पीड है, उसमें डिफरेंस आ सकता है। जैसे कि हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ कि अभी हम अर्थ पे हैं। हाँ, अर्थ का जो रोटेशन है उसके हिसाब से अभी हमारा टाइम सेट हो रखा है। हाँ, लेकिन हम अगर
उससे थोड़ा दूर जाएंगे। अब इंटरेस्टिंग बात यह है है कि ना? वैसे मेरे दिमाग में भी थॉट आया टाइम को लेके कि जैसे जुपिटर है, जुपिटर को अपना पूरा एक रेवोल्यूशन करने में, सन का एक पूरा चक्कर लगाने में कई साल लगते हैं, ठीक है, और वहीं अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में सिर्फ 1 साल लगता है। अर्थ को सन का एक चक्कर लगाने में 1 साल इसलिए लग रहा है क्योंकि अर्थ सन के पास है, तो सन की ग्रेविटी अर्थ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है, ज़्यादा मतलब स्ट्रांगली होल्ड कर रखा है सन की ग्रेविटी ने अर्थ को। लेकिन जुपिटर है, जुपिटर सन से दूर है, तो सन की ग्रेविटी जुपिटर पे उतनी ज़्यादा ये कहते हैं इम्पैक्टफुल नहीं है जितनी अर्थ पे है। तो वहाँ टाइम अलग तरीके से बीत रहा, मतलब पृथ्वी पे 1 साल अलग तरीके से है और जुपिटर पे 1 साल बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बीतेगा। और अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि टाइम और ग्रेविटी ये दोनों अलग अलग चीजें हैं या टाइम और ग्रेविटी दोनों एक ही चीज है। जैसे कि जैसे इंटरस्टेलर देखिए ना। हाँ देखिए। वो एक ऐसे प्लैनेट पे जाते हैं जहाँ पे टाइम बहुत तेजी से बीतता है, ठीक है। फिर वो ब्लैक होल के पास भी जाते हैं जहाँ पे टाइम बहुत स्लो हो गया। क्यों? क्योंकि ब्लैक होल की ग्रेविटी मतलब स्पेस में मौजूद सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी होती है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रेविटी फील्ड जो है स्पेस के अंदर ब्लैक होल्स का होता है। तो वहाँ पे टाइम उतना ज़्यादा स्लो है क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा हैवी है। और जहाँ ग्रेविटी सबसे कम है वहाँ टाइम उतना ज़्यादा फास्ट है। ये तो है। अब तू कह रहा है कि टाइम और ग्रेविटी अलग है या एक ही है? हाँ। अच्छा मुझे एक चीज़ बता कि अब सबसे पहले तो ये चीज़ है कि ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि ग्रेविटी और टाइम हटा दे। अब सपोज कर कि एक ऐसा मान कि एक टॉर्नेडो है, एक होता ना टॉर्नेडो है, टॉर्नेडो, ठीक है। अब वो घूम रहा है, चक्रवात है ना, वो घूम रहा है, बहुत स्पीड से घूम रहा है, ठीक है। और उसकी चपेट में जो भी आ रहा है वो उसको भी घुमा के ले जा रहा है। तो हम उसको ग्रेविटी कहेंगे या क्या कहेंगे उस चीज को? नहीं, उसको ग्रेविटी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे उसको? उसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहेंगे उस चीज को। तो वही चीज हो रही है हमारे सोलर सिस्टम में। लेकिन हमें घुमा कौन रहा है? सन। लेकिन सन को कौन घुमा रहा है? अब सन का नहीं पता कि सन को कौन घुमा रहा है, लेकिन हमें सन घुमा रहा है। बेसिकली क्या है कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम है, उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल है, ठीक है। वो ब्लैक होल उस पूरी गैलेक्सी को अपने तरफ खींच रहा है, ठीक है। और जैसे हर सोलर सिस्टम के अंदर हर प्लैनेट रोटेट और रिवॉल्व कर रहा है, ऐसे ये मिल्की वे गैलेक्सी भी घूम रही है ऐसे। हाँ, वो घूम रही है, ठीक है। और ये जो सोलर सिस्टम है ना, ये स्टेशनरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि सन एक जगह पे है, अर्थ एक जगह पे, मार्स, वीनस, मून, सारे प्लैनेट एक जगह पे हैं और वो रोटेट एंड रिवॉल्व कर रहे हैं। नहीं, वो सब ऐसे ऐसे भी चल रहा है और वो ऐसे ऐसे चल के ऐसे ऐसे भी चल रहा है। हाँ, वही चीज़ आगे जा रहा है वो। एग्जैक्टली वही चीज़ तो कह रहा हूँ। अब मैं तेरे को क्या एग्जांपल दूँ? सपोज कर कि ये है, हाँ, ये मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये है सन, ठीक है। अब बिग बैंग हुआ या कुछ भी हुआ, एक्स वाई जेड, ठीक है, वो सब गैलेक्सीज वगैरह क्रिएट हो गई, ठीक है। अब ये सन, अब स्पेस में कोई वो नहीं है। अगर कोई ऐसे स्टिल ऑब्जेक्ट है, तूने ऐसे उंगली से मार दिया, वो कब इतनी स्पीड पकड़ लेगा, लाइट स्पीड, तुझे पता भी नहीं चलेगा। ऐसा है, क्योंकि सब एकदम ऐसे है ना वहाँ पे स्टिल एकदम। तो ऐसे ही बिग बैंग या जो भी एक्स वाई जेड हुआ, उसने जो ब्लास्ट किया, उसके बाद चीज़ें फैली। अब उसी में से एक गैलेक्सी फैली जिसे हमारी गैलेक्सी कहा जाता है, मिल्की वे, है ना। वो उसमें एक सन है, ठीक है। वो ऐसे जा रहा है और ऐसे जाते हुए जो उसके साथ चीज़ें लगी उस टाइम पर, ठीक है, जो
उसके ग्रेविटी के फील्ड में, ग्रेविटेशनल हाँ, फील्ड में लॉक हो गई वो उसके हाँ, साथ। जो भी चीज़ थी वो ग्रेविटी कहेंगे या कुछ भी कहेंगे, वो उससे लॉक हो गई। अब वो जा रहा है और अपनी जगह स्पेस घेरता हुआ जा रहा है और साथ में उनको भी चिपका के ऐसे जा रहा है। तो वो जो एक चीज़ लॉक हो गई ना, अब वो परमानेंट लॉक हो गई उसमें। अब जब तक कोई बाहरी फोर्स आके या तो कुछ जोरदार टकराव नहीं मारती या कुछ ऐसा डिस्टरबेंस नहीं क्रिएट करती तब कि वो तक अपने उस ऑर्बिट से हट जाए, हट जाए, कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं होता ना, तब तक वो चीज़ ऐसे ही लॉक रहेगी। तो मैं वो एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ कि वो चीज़ है क्या जो इनको ऐसे खींच के ले जा रही है, कि ये सब प्लैनेट्स सन के पीछे ऐसे भागे जा रहे हैं। वो मिल्की वे का ब्लैक होल है वो। तो क्या वो कभी उसके सेंटर तक पहुंच पाएंगे? पर मिल्की वे भी आगे जा रही है। आगे तो जा रही है वो किसके राउंड घूमती है? मिल्की वे को कोई दूसरी गैलेक्सी खींच रही होगी अपनी तरफ। कोई उससे बड़ी गैलेक्सी। फिर ये दो गैलेक्सी आएंगी, आपस में टकराएंगी, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा उस दिन। बहुत इंटरेस्टिंग है भाई। फक ऑफ हो गया दिमाग का। भाई साहब भयंकर भाई। मतलब यार इमेजिन करो, भयंकर। मतलब सन के सामने पता है अर्थ कितनी सी है। मतलब तू ये मान कि सन के सामने अर्थ इतनी बड़ी है यार, कि जैसे फुटबॉल के सामने एक चींटी भाई। हाँ, वो तो मैं समझ रहा हूँ, इतनी सी है। और हमारा सन एक स्टार है, पोलैरिस नाम है उसका, सन की तरह। हमारा सन उस पोलैरिस स्टार के सामने ऐसा है जैसे भैंस की आंख, क्या बताऊं तेरे को मैं। एक बड़ी जो क्रेन बॉल होती है ना, जिससे सब चीजें तोड़ी जाती हैं, उस उतनी बड़ी क्रेन बॉल के सामने एक फुटबॉल। ओ भाई, इतना सा है हमारा सन उस पोलैरिस स्टार के सामने। भाई उससे भी बड़े बड़े दिखाते हैं उसमें, तो मैंने सिमुलेशन में देखा था। अरे इनसेन लेवल पे, ठीक है। फिर तो इसका मतलब तो कि हम अपने आप को ऐसे मानते हैं आई एम द किंग, ये है ना भाई, हम तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। भाई एक फोटो है जो वॉयेजर 1 जब सोलर सिस्टम से बाहर निकल रहा था हमारे, तो उसने एक लास्ट फोटोग्राफ खींच के और भेजा था सोलर सिस्टम से बाहर निकलते हुए। तो उस बाहर निकलते हुए टाइम ना एक छोटा सा चुन्नू सा डॉट दिख रहा है एक। मतलब चुन्नू सा डॉट कैसा कि मतलब वो भी फेड होता हुआ, मतलब ये मान चुन्नू सा डॉट ऐसा कि मतलब भाई जितना बड़ा कर्टेन है ना तेरे पीछे, इस कर्टेन पे एक छोटा सा कोई बग आके बैठ जाए ना, वाइट स्पॉट लगा दूं। ठीक है, इतना सा। अब तू देख रहा है इसके अराउंड ये पूरा जो तेरे पीछे कर्टन लगा हुआ है, ब्लैक कर्टन, ये इतना बड़ा वास्ट स्पेस है, ब्लैकनेस पूरी, और उस पे एक छोटा सा वाइट डॉट। हम है क्या, मतलब कॉस्मिक लेवल पे देखा जाए ना, कि कोई इतना बड़ा कॉस्मिक क्रीचर आके और ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे मसल देना इसकी आँख, पता नहीं चलेगा, कुछ नहीं पता चलेगा भाई, कुछ नहीं पता चलेगा। और हम यहाँ बैठ के ये बकचोदी करते हैं, हम यहाँ बैठ के यूनिवर्स इतना बड़ा है, ठीक है। और सोच में है भाई, और सोच की इमेजिन कर कि मतलब काफी मतलब ये गूफी और कार्टूनी सा हो जाएगा कि हम ऐसे बैठे हुए हैं और ऊपर से कोई बहुत बड़ा कॉस्मिक लेवल का स्पेस क्रीचर ऐसे माइक्रोस्कोप से देख रहा है हमें अभी, देखो ये दो बंदे और हंस रहे, और वहाँ क्या कहते हैं हंस रहे हो, क्या बकलोली चल रही है ये। तो ऐसे ही ना रिक एंड मॉर्टी मैंने देखा था। रिक एंड मॉर्टी देखी हो नेटफ्लिक्स पे, अमेजिंग सीरीज। बुड्ढा साइंटिस्ट, और बाल उसके ऐसे खड़े हैं, ऑसम मैन। तो उसके पास ना एक अपनी यूएफओ वाली कार होती है उसके पास, जो कार भी बन जाती है, यूएफओ भी रहता है वो। तो उसमें होता क्या है कि वो एक स्पेस ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो वो देखता है कि उसकी ना कार की पावर लो हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही वो। तो अपने जो पोता होता है उसको बुलाता है मॉर्टी, बोलता है कि ये सूट वूट पहनो। अगर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हम अपनी मेरी गाड़ी की डिक्की में जा रहे हैं। कह रहा क्यों? कह रहा कि इसलिए कि अंदर
पावर जनरेट नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे जाके, तो वो डिक्की खोलता है, उसको दिखाता है ऊपर से, तो अंदर पूरी एक सिविलाइजेशन है। डिग्गी के अंदर? डिक्की के अंदर एक पूरी सिविलाइजेशन है, डिक्की के अंदर पूरा एक मैकेनिज्म लगा हुआ है, ठीक है। उस मैकेनिज्म के अंदर पूरी एक सिविलाइजेशन है, मतलब जैसे हमारा एक प्लैनेट है ना, और ह्यूमन सिविलाइजेशन है इस पूरे प्लैनेट पे, तो ऐसे ही उसके अंदर पूरी एक सिविलाइजेशन है, ठीक है। और वो सिविलाइजेशन क्या है कि वो सब सेम वही काम कर रहे हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है उनकी, खाना पीना ये सब, और उनकी लाइफ का सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है कि वो साइकिल टाइप चलाते हैं कुछ। सिविलाइजेशन का, उन जो सिविलाइजेशन है उनका सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पर्पस है ना, वो साइकिल टाइप चलाते हैं वो, ठीक है। अलग अलग मैकेनिज्म है, उस कोई साइकिल चला रहा है, और मेरे को ढंग से याद नहीं आ रहा, बहुत पहले देखा था, साइकिल चलाते हैं या फिर एक प्लेटफॉर्म होता है उस पर खड़े होकर वो ऐसे मार्च करते हैं, और वो ऊपर नीचे होता है वो, और क्या कहते हैं कि उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पावर जनरेट होती है, जो पावर जनरेट होके उसकी गाड़ी में जो फ्यूल सेल्स लगे हुए हैं रिक की गाड़ी में, वो चार्ज होते हैं जिससे वो गाड़ी चलती है, जिससे वो गाड़ी चलती है, ठीक है। तो जब वो अंदर जाने वाला होता है ना, तो रिक अपने पोते को बोलता है, मॉर्टी को, कुछ भी हो जाए इनको ये नहीं बताना कि इनकी पूरी जिंदगी का पर्पस ये है कि हमारी गाड़ी की बैटरी चार्ज करना। ओ भाई, इनसे, ठीक है। तो क्या पता हम भी जो जिंदगी जी रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है, उससे एक एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है। भाई मेरे दिमाग में बहुत ही एक वाइल्ड थ्योरी आ रही है। हाँ बता, तेरी वाइल्ड थ्योरी को बाहर निकाल दे। अभी जैसे हम बात कर रहे थे, हाँ, कि सन किसका चक्कर लगा रहा है। अब हम, ये तो पता है हमारे वेदों में लिखा है कि 4 युग होते हैं, है ना, तो एक खत्म होता है, दूसरा शुरू होता है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे देख, और तूने क्या कहा कि मतलब है, जो लोग जानते भी हैं कि हाँ, गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। हाँ, क्या पता ऐसा होता हो कि हर युग में जो सन अर्थ को घुमा रहा है, वो हमेशा मतलब एक युग पार करने के लिए उस ब्लैक होल से गुजरता हो दूसरी गैलेक्सी में जाने के लिए। तो तू ये कहना चाह रहा है कि जैसे एक युग खत्म होगा तो सोलर सिस्टम उस ब्लैक होल में समा जाएगा? सोलर सिस्टम, हाँ, वो उस समा जाएगा, काइंड ऑफ, कि वो खत्म नहीं होने का, वो उस ब्लैक होल से कहीं और ट्रांसफर होगा, वो कहीं और दूसरे युग में, या दूसरा युग जिसको कहेंगे ना, वो दूसरी गैलेक्सी होगी। कि एक गैलेक्सी में एक ही चीज तो प्रेजेंट रह सकती है ना, कि काइंड ऑफ एक में त्रेता युग है जिसमें कि भाई दिखा रहे कितने बड़े बड़े ह्यूमंस हैं, जो जिसकी हम बात करते हैं। सतयुग है, सतयुग में ऐसे भगवान है, तो एक ही युग में थोड़ी ना हो जाएगा वो, एक ही गैलेक्सी में। वो मैं बताता हूँ वो कैसे होता है। देख, जो सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग जो है, ये काल चक्र है, ये ठीक है, ये युग चक्र है, ठीक है। तो सतयुग है कि एक पर्टिकुलर काल है, ठीक है, जो इस ग्रह पे रहा एक समय पे, ठीक है। उसमें आ रहा है, देखियो। तो सतयुग जो है एक काल है, टाइम पीरियड है एक, जो इस प्लैनेट पे रहा कई करोड़ों लाखों अरबों साल पहले, जब भी रहा होगा, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन वही तो कह रहा हूँ कि तूने कहा कि इस प्लैनेट पे रहा। हाँ, इस प्लैनेट पे रहा। हाँ, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस प्लैनेट पे ही क्यों रहा वो, क्योंकि टाइम जो है साइक्लिक है, ठीक है, वो साइकिल में चल रहा है, ठीक है। तो स्क्रिप्चर्स में कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि हर युग के बाद पृथ्वी समाप्त हो जाती है, ऐसा नहीं है। समाप्त तो मैं कह ही नहीं रहा ना, समझना बात को तू। अब ब्लैक होल से क्यों नहीं ट्रांसफर होके किसी और यूनिवर्स में जा सकती वो, उसका जो अभी तक जो साइंटिफिक
जो पता है वो ये है कि ब्लैक होल के पास कोई भी चीज़ जाती है तो ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि वो हर चीज़ को मतलब उधेड़ देगी उसमें से। मतलब सपोज कि यहाँ एक ब्लैक होल है और मैं उसके पास अपना हाथ ऐसे लगाऊं ना, तो मेरा ये हाथ है ना पूरा ये ऐसे ऐसे स्ट्रेच हो जाएगा रबर बैंड की तरह, और ऐसे उसके अंदर समाता रहेगा। तो एक तरीके से डिस्ट्रक्शन हो रहा है इस चीज़ का, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि इस यूनिवर्स के क्रिएशन की जो बात है वो स्क्रिप्चर्स में किस हिसाब से बताई गई है। जैसे मेरे को विष्णु जी के पता कि एक महाविष्णु है, ठीक है, जो ऐसे ही इस अनंत अंतरिक्ष आकाश में सो रहे हैं और वो स्वप्न देख रहे हैं, और जब जब वो सांस ले रहे हैं तब तब एक नया यूनिवर्स बन रहा है। एक नया यूनिवर्स बन रहा है, उस यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज बन रही हैं, उन गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम्स बन रहे हैं, प्लैनेट्स बन रहे हैं, स्टार सिस्टम्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जब वो सांस को अंदर वापस ले रहे हैं तो सब कुछ खत्म हो रहा है, वो सारे यूनिवर्सेस खत्म हो रहे हैं, सब कुछ। अब यार अभी हम ब्लैक होल की बात कर रहे थे और अब मेरे को इससे ये समझ में आ रहा है कि वो जो महाविष्णु है क्या वो किसी तरह का, क्योंकि देखा तो उनको किसी ने नहीं है, महाविष्णु नाम दिया गया, ठीक है, क्या वो एक ऐसी एंटिटी है, कह रहे हैं कि सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। तो अभी रिसेंट जब स्पेस एक्सप्लोरेशन के दौरान, स्पेस की रिसर्च के दौरान, हाँ, साइंटिस्टों ने आज तक देखा था कि ब्लैक होल के अंदर चीज़ें जाते हुए, ब्लैक होल चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है, लेकिन तो तब तक ये ही थ्योरी थी ब्लैक होल को लेकर, ब्लैक होल सिर्फ कंज्यूम करता है। लेकिन अभी रिसेंट कुछ साल पहले ये डिस्कवरी देखी गई जब उन्होंने स्पेस के अंदर एक ब्लैक होल से कुछ चीज़ें निकलती हुई भी देखी। तो क्या ऐसा हो सकता है कि स्पेस में एक बहुत बड़ा ब्लैक होल मौजूद है जो टाइम टू टाइम चीज़ें बाहर छोड़ रहा है, जिससे नए यूनिवर्सेस बन रहे हैं, नए प्लैनेट्स बन रहे हैं, और टाइम टू टाइम उन चीज़ों को, वो पुराने यूनिवर्सेस और उन चीज़ों को अंदर खींच ले रहा है। इंटरेस्टिंग। अब मतलब साइंस की लैंग्वेज में हम महाविष्णु को ब्लैक होल समझते हैं कि जो इतना बड़ा है कि वो टाइम टू टाइम कुछ चीज़ें बाहर छोड़ रहा है, जो वो चीज़ें बाहर छोड़ रहा है उससे नए यूनिवर्सेस एग्जिस्टेंस में आ रहे हैं, नए प्लैनेट्स, नए सोलर सिस्टम्स, और हर कुछ समय बाद वो उन चीज़ों को अपने अंदर खींच ले रहा है, जिसे कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिवर्सेस। मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे हमारी गैलेक्सी है, अब हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है, तो हमारी गैलेक्सी में सब कुछ घूम रहा है, तो बाकी गैलेक्सीज में भी घूमता होगा ऐसे, है ना। तो यानी कि सब गैलेक्सीज के सेंटर में ब्लैक होल होगा एक। तो फिर वो ऐसा क्यों है कि मतलब हर गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल है? ये कोई ट्रैवल करने का तरीका है कि बंदा बाहर ना जा करके सीधा अंदर से ही ट्रैवल कर ले, ऐसे अपने ही सोलर सिस्टम में जाके अपनी ही गैलेक्सी में से दूसरी गैलेक्सी में जंप मारे एकदम सीधा ऐसा गैलेक्सी टू गैलेक्सी ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि वैसे जाएंगे कि भाई ऐसे पूरा निकल के जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। अब जैसे हम, बट मेरा जो दिमाग है ना, लेकिन तू कह रहा है कि मेरा जो ब्लैक दिमाग होल है जो है वो डिस्ट्रक्शन करता है वो, हाँ, कि जो मेरा जो दिमाग है, जो मैंने साइंस में पढ़ा है, जो चीज़ें मेरे को, जब तू बोला है ना कि सोलर सिस्टम ट्रांसफर हो जाए किसी और यूनिवर्स में ब्लैक होल से, तो मेरा जब दिमाग उस चीज को इमेजिन कर रहा है तो मुझे सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रही है मेरे को सोलर सिस्टम की। भाई ये तो तू साइंस के बेसिस पे कह रहा है, लेकिन साइंस भी उसको एक्यूरेट नहीं कहती ना, आधार पे ऐसा कह रहे हैं वो लोग। और पूरा ये नहीं कहता कि भाई ले लिख के दे दिया मैंने, ठप्पा मार दिया ऐसा ही होगा, तो सारा खत्म ही हो जाएगा। वो रिजल्ट्स हैं। और देख दूसरी चीज़ ये है कि
ब्लैक होल से कोई भी चीज़ आर पार हो जाए उसमें बहुत समय लगता है। तूने इंटरस्टेलर मूवी में वो ब्लैक होल के अराउंड वो देखा ना, बीच में सर्कल होता है और वो लाइट बैंड होती है हाँ, उसके वो तो अराउंड। मैं जानता हूँ। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इवेंट होराइजन। वो क्यों बनता है इवेंट होराइजन? कि ब्लैक होल के पास ना इतनी हैवी ग्रेविटी है जो ब्लैक होल से जनरेट हो रही है, इतनी हैवी ग्रेविटी है कि यहाँ पे लाइट की स्पीड भी स्लो हो जाती है। मतलब लाइट भी वहाँ स्लो हो जाती है, जो वो स्पीड ऑफ लाइट है ना, कि हाँ कि फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स अगर मतलब बोला जाए कि फास्टेस्ट स्पीड ऑफ लाइट, हाँ मतलब ऐसा लगता है कि वो स्पीड ऑफ लाइट भी स्ट्रेच हो रही है वहाँ पर स्लो। ऐसे। हाँ। ठीक है, अब क्या है कि वहाँ पे इतनी जो प्लैनेट्स हैं वो टूट रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो वहाँ पे इतनी इमेंस एनर्जी इकट्ठा हो रखी है ना, और उस एनर्जी से जो लाइट निकल रही है वो सब उस ब्लैक होल के अराउंड बेंड होती है वो, तो उससे वो इवेंट होराइजन बनता है। तो अब वही है ना कि हम मेरे समझ नहीं आ रहा, जैसे इंटरस्टेलर में दिखाया गया है कि जो कूपर है वो अपना स्पेसशिप लेके ब्लैक होल में घुस जाता है, लेकिन उसमें दिखाया गया है कि उसको फीलिंग तो होती है कि ब्लैक होल के अंदर उसको बहुत डिफरेंट फील होता है, और वो चीज़ होती है कि वो टाइम स्लो हो रहा है वहाँ पे। लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे उनको रेस्क्यू करने के लिए ना एलियंस आते हैं। एलियंस दिखाई नहीं गए हैं उसके अंदर, लेकिन जो उसको वो जिस जगह पे पहुँचाते हैं ना, वो तूने देखा ना पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि थ्रेड्स से बनी हुई है हर चीज़। ठीक है, और फिर उसको अपने घर की वो लाइब्रेरी की अलमारी के पीछे का हिस्सा दिख जाता है, फिर वहाँ से जाके वो मोर्स कोड में अपनी बेटी के लिए मैसेजेस छोड़ता है वो। ठीक है, फिर वो दोबारा से स्टार्ट हो जाती है मूवी, ऐसे लूप बन जाता है। लूप बन जाता है। वो दिखाते हैं कि स्टार्टिंग में जो वो मैसेजेस मिल रहे थे वो कूपर ही था वो। हाँ, वो ठीक लूप है, बन जाता है। तो अब सोचने वाली बात ये है कि जैसे वो ब्लैक होल में घुसते हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसी एंटिटीज होती है जो उसको रेस्क्यू करती है और उसको 5th डायमेंशन में पहुँचा देती हैं। ठीक है, और वो 5th डायमेंशन में पहुँच के तब 5th डायमेंशन में पहुँचा तो वहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया। ठीक है, अब वो अपनी बेटी से उस मोमेंट पे कम्युनिकेट कर रहा है जिस मोमेंट पे जो कूपर वहाँ पास्ट में अपने घर से जाने वाला है। तो वो क्या कह रहा है उसको, पहले तो वो रोता रहता है कि मेरे को रोक लो रोक लो रोक लो प्लीज़ मेरे को रोक लो, पर जब उसको दिखता है कि नहीं रुका नहीं मैं, तब उसको वो इक्वेशन देता है मोर्स कोड के थ्रू, कि जिससे उसकी बेटी उस शिप को तैयार कर सके जो स्पेस में सबको ले जा सके, है ना। तो अब या तो ये भी हो सकता है कि भाई कि अगर चीज़ें ब्लैक होल के अंदर जाएं तो जो तू कह रहा है कि हाँ एक डिफरेंट डायमेंशन हो अंदर पूरा सब कुछ, क्योंकि ब्लैक होल अगर चीज़ों को कंज्यूम कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनको फेंक भी रहा है। और ये चीज़ तो मतलब मैंने तेरे को बताया कि कुछ साल पहले की रिसर्च में कंफर्म हो चुकी है कि हाँ एक ब्लैक होल से रीडिंग्स मिली हैं कि हाँ उस ब्लैक होल ने हमारे यूनिवर्स में कुछ चीज़ें फेंकी हैं उसने, कहीं और से कंज्यूम करी उसने और हमारे यूनिवर्स में फेंकी हैं उसने। तो हम थोड़ा सा इसको आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा 0.000 समथिंग ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ। और वो हमें तभी पता चलेगा कि जब कोई ह्यूमन आने वाले टाइम में ब्लैक होल के अंदर जाके देखे। एक चीज़ और है यार कि अभी जैसे मैंने बोला कि हर गैलेक्सी में एक ब्लैक होल है। हाँ, अब तू ऐसे सोच, एक इमेजिनेशन कर कि सैटर्न देखा है, सैटर्न को मान, जो वो पूरा प्लेनेट है उसको मान एक ब्लैक होल, और उसकी जो रिंग है उसको मान इवेंट होराइजन। ठीक है, अब उस इवेंट होराइजन में वो एक काइंड ऑफ एक गैलेक्सी का जो होता है ना जिसमें हम लोग जा रहे हैं हमारे प्लैनेट्स, अब उस इवेंट होराइजन में वही प्लैनेट्स घूम रहे हैं। तो ब्लैक होल इतना बड़ा है कि उसकी रिंग ही बोलेंगे उसको, है ना। हाँ, वो रिंग, लाइट की रिंग बन जाती है ना वो चारों तरफ, तो वो सारे प्लैनेट्स और वो सब ही हैं उस लाइट के अंदर। हाँ, तो वो ब्लैक होल उस रिंग में हम पूरे प्लैनेट्स को घुमा रहा है, मतलब कि वो एक प्लैनेट है, ब्लैक होल एक प्लैनेट है। ब्लैक होल प्लैनेट नहीं है। तू इमेजिनेशन सही नहीं कर रहा है इसका मतलब, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। लेकिन तू ये कह रहा है ना कि ब्लैक होल हमको घुमा रहा है उस तरफ, चारों तरफ। ठीक है,
बट ब्लैक होल के अराउंड कुछ भी चीज़ नहीं घूम सकती, ठीक है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में एक ब्लैक होल है। हम इसलिए घूमते हुए आगे बढ़ रहे हैं अभी क्योंकि हम उस ब्लैक होल से बहुत 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 दूर हैं। जिस दिन हम उस ब्लैक होल के पास पहुंच जाएंगे हमारे लिए समय रुक जाएगा, हम ही रुक जाएंगे, ये पूरी दुनिया स्लो हो जाएगी, स्टिल स्टक। तो फिर जो वो रिंग घूम रही है ना, फिर इसका मतलब वो रिंग घूम रही है ना, वो गैलेक्सी जो है वो घूम रही है ना फिर। हाँ, वो ब्लैक होल रोटेट कर रहा है, ब्लैक होल की ग्रेविटी से पूरी मिल्की वे रोटेट कर रही है। एग्जैक्टली वही चीज मैं कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब तू उसे एक ब्लैक होल ना मान, तू खाली उसे एक प्लैनेट मान। ठीक है, ब्लैक होल प्लैनेट बन गया। ठीक है, समझ लिया ना? हाँ, एक प्लैनेट मान उसे, प्लैनेट है वो, एक डार्क ऐसा प्लैनेट है जिसके चारों बस लाइट ही घूम रही है और कुछ नहीं दिख रहा। ठीक है, ठीक है। और ऐसे ही करोड़ों प्लैनेट्स हैं वो ब्लैक होल वाले। मतलब कि मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ कि वो उसे अब स्पेस के अंदर सिर्फ ब्लैक होल प्लैनेट बन गए हैं। हाँ, ठीक है, जैसे वो हेल मैरी में नहीं दिखाते कि वो जो एस्ट्रोफेज है, वो रेड कलर की दिखने लगती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि बैंकर ठीक है, स्पेस के अंदर जितनी भी गैलेक्सीज हैं वो तो सारी स्विच ऑफ हो गई, और जो ब्लैक होल्स हैं वो स्विच ऑन होके प्लैनेट बन गए वो सारे। ठीक है, अब ब्लैक होल्स ही प्लैनेट है। ठीक है, अब वो किसके अराउंड घूम रहे हैं, या कौन सी ऐसी चीज है जो उन्हें लेकर के जा रही है। अब वो चीज मैटर नहीं करती ना, अब अर्थ भी मैटर नहीं करता, अब गैलेक्सी भी मैटर नहीं करती, सारे ब्लैक होल मैटर करते हैं। अब वो ब्लैक होल मैटर कर रहे हैं, ये साले कहाँ जा रहे हैं ये। हाँ, अब तूने जो बोला कि भाई एक महाविष्णु है जो सांस ले रहा है, महाविष्णु है, वो सांस अंदर खींच रहे हैं और ये सब उधर जा रहे हैं। अब बता, हो गया ना माइंड फक ऑफ। इनसेन भाई, दिमाग घूम गया भाई सच में यार। तो आज का ये कॉन्वर्जेशन हमारा पॉडकास्ट का काफ़ी फ्री फ्लोइंग था। हमने आज कुछ एक नई चीज़ अटेम्प्ट करने की कोशिश करी है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा मोनोटोनस सा हो रखा था। आज हमने फ्री फ्लोइंग काफ़ी अच्छी बातें करी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट और हमें बताएं, और हम आगे ऐसे ही थोड़े से डीप डिस्कशंस करने की कोशिश करेंगे। बीच में अगर कहीं हमारी कोई इन्फॉर्मेशन गलत हुई हो तो जैसा आप लोग हमेशा करते हैं, कमेंट्स में सही इन्फॉर्मेशन हमें दो, क्योंकि हमें भी कई सारी चीज़ें नहीं पता तो हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ हमें कुछ नया जानने को आपसे मिल रहा है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए बाय बाय।